जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जो हमें ये मौका देते हैं सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ प्राची आंटी और गौरव अंकल का, जिनके चैनल पे मैं ये सत्संग भेज रही हूँ। शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। और शुक्राना मैं करती हूँ बाकी जितने भी गुरुजी के चैनल्स हैं उनके ग्रुप एडमिन्स का और साध संगत का, जो कि अपने सत्संग जो है इन चैनल्स और दूसरे चैनल्स पे और प्राची आंटी और गौरव अंकल के चैनल में भेजते हैं, क्योंकि मैं और भी चैनल्स के सत्संगों को सुनती हूँ। तो मैं शुक्राना बाकी जितने भी चैनल्स हैं, गुरुजी के चैनल्स हैं, उन ग्रुप एडमिन्स का और साथ संगत का भी करती हूँ, जो कि अपने सत्संग इन चैनल दूसरे चैनल्स में भेजते हैं। और मैं ये जो सत्संग कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, या तो गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ या मैं कहीं ना कहीं इतनी लेथार्जिक हो गई या लेजी हो गई कि मैं सत्संग मैंने नहीं भेजा। तो कोई तो कारण है जो मैं काफी दिनों से जो है सत्संग नहीं भेज पाई। तो गुरुजी से मैं माफी चाहूंगी सत्संग ना भेजने के लिए। और गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे माफ करेंगे। अब मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ये गुरुजी के बर्थडे के दिन का सत्संग है। जो गुरुजी के बर्थडे को मैंने घर पर ही बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। और जो भी मुझे पता है कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई होंगी, तो गुरुजी जो है मुझे इस चीज के लिए माफ करेंगे जो भी मैंने कमियां छोड़ी। और इस दिन मैं जो है एक सत्संग में इनवाइटेड थी। 4 to 6 PM वो इवनिंग में सत्संग था, नीरू आंटी के घर में सत्संग था। तो गुरुजी की कृपा से और नीरू आंटी की कृपा से मैं इस बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को मैं नीरू आंटी के घर पहुंची और सत्संग को मैंने पूरा लीन होके जो है इसको मैंने एंजॉय किया। और गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी, जिनकी वजह से मैं इस सत्संग को अटेंड कर पाई। क्योंकि अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होती है तो हम किसी भी सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं। और इस दिन देखो क्या हुआ साध संगत जी। मैंने जो है मॉर्निंग में मैं आपको मैंने कई बार जैसे अपने सत्संगों में बताया कि मॉर्निंग में मैं ये बाजरा डालती हूँ पक्षियों के लिए। वहां पर हमारे घर के पास एक नदी है, तो वहां पर वैसे बाउंड्री वॉल पे जो है मैं बाजरा डाल देती हूँ। तो मैंने इस दिन भी 7 जुलाई को भी मैंने बाजरा डाला। और मैं क्या देखती हूँ कुछ ही समय बाद जो है वहां पर बहुत सारे पिजन्स इकट्ठे हो जाते हैं उस बाजरा को खाने के लिए। तो ये सब गुरुजी की कृपा होती है तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं होता। कई बार जैसे बाजरा होता है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। लेकिन उस दिन इतने सारे पिजन्स हो गए थे उसको खाने के लिए, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं जय गुरुजी करती रही। जब मैं बाजरा डालती हूँ तब भी मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती चली जाती हूँ। तो इस दिन जब मैंने इतने सारे पिजन्स को वहां पर बाजरा खाते हुए देखा, तो मुझे जो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करती चली गई। तो शुक्राना 7 जुलाई का, जो कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन घर पर भी रहा और जो मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला उसको भी मैंने एंजॉय किया। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरु। और एक और बात मैं कहूंगी कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है उस दिन मेरी बेटी गगन का भी बर्थडे होता है, जो कि अपना शरीर छोड़ चुकी है। उसने 2007 में अपना शरीर छोड़ दिया था और उसकी जो है उसका भी बर्थडे इस दिन होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है तो उस दिन जो है मेरी बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।
और साथ संगत जी इस दिन एक और घटना घटती है 7 जुलाई को। उस दिन जो है मेरा बेटा जो है मेरे बेटे के जो स्कूटर एक्टिवा के जो ब्रेक है वो फेल हो जाते हैं और वो जो है गिर जाता है। लेकिन गुरुजी ने आप देखो इस दिन गुरुजी ने बचा लिया। वो जो गिरता है वो ग्रीनरी थी वहाँ पर, वो ग्रीनरी पे गिरता है, ग्रास पे गिरता है, घास थी वहाँ पर, तो उस पे गिर जाता है और उसका बचाव हो जाता है। और जब वो गिरा तो उसका जो जो कीचड़ था, वो कीचड़ उसकी शर्ट में भी काफ़ी सारा लगा हुआ था और जो उसने पगड़ी पहनी थी, उसमें भी कीचड़ लगा हुआ था। लेकिन गुरुजी का शुक्र है कि उस दिन जो है उसकी जो वो गिरा है, वो ग्रास पे घास पे गिरा है, तो उसका बचाव हो गया। गुरुजी ने उसका बचाव कर लिया। तो इस तरीके से 7 जुलाई को कोई कष्ट भी गुरुजी ने ये कष्ट काटा, इस तरीके से कष्ट काटा। मतलब ब्रेक ज़रूर फेल हुए लेकिन गुरुजी ने उसे बचा लिया। तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का, लख-लख बार शुकराना, अनंतम बार शुकराना। और साध संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग जो है 9/7/26 को घटा। अब ये देखो हमारा क्या होता है कि उस दिन बारिश आ रही थी और बरसात थी, तो हमारा जो पाइप था वो ब्लॉक हो जाता है। बालकनी में जो पाइप था वो ब्लॉक हो जाता है और उस ब्लॉकेज की वजह से जो पानी है एक बालकनी के साथ एक स्टडी रूम है, स्टडी रूम में भी पानी आ जाता है और स्टडी रूम के साथ एक और जो है मेरे बच्चों का बेडरूम है, वहाँ पर भी पानी आ जाता है इस ब्लॉकेज की वजह से। तो हम लोग जो है 1 डेढ़ घंटा हम लोग जो और हमें जो है एक वर्कर भी था जो हमें हेल्प करा रहा था उस पानी को हटाने में, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और इस पानी का जो पानी रुका रहा वो 1 से डेढ़ घंटे तक वो पानी रुका रहा। बालकनी में भी पानी था, स्टडी रूम में भी पानी था और जो स्टडी रूम से अटैच जो बेडरूम है वहाँ पर भी पानी था। तो 1 डेढ़ घंटे तक हम लोग जो है कोशिश करते थे कि किसी तरीके से पानी निकल जाए, लेकिन वो पानी नहीं निकला। तो आप देखो गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला और मैं अपने बाबा जी के कमरे में, अपने मंदिर में जो घर में मेरा मंदिर है, इसको बाबा जी का कमरा कह लो या मंदिर कह लो, वहाँ पर मैं गई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इस पानी को निकलने का कोई रास्ता मैंने तो पंजाबी में बोलते हैं ना रास्ता कड्डो मतलब कोई रास्ता निकालो कोई। इस पानी को जाने का कोई रास्ता निकालो। तो मैं पंजाबी में बोल रही थी रास्ता कड्डो गुरुजी रास्ता कड्डो अरदास में कह रही थी और साथ में मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। मतलब मेरी अरदास भी हो रही थी, साथ में मेरा मंत्र जाप भी हो रहा था। तो आप देखो जब मैंने मंत्र जाप किया और जब मैंने गुरुजी को अरदास की, तो विदिन 1 टू 2 मिनट्स में मेरे हस्बैंड ऊपर आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे गए हुए थे। हमारा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरे हस्बैंड नीचे गए थे ये देखने की कि ब्लॉकेज कहाँ से हो रही है। तो मेरे हस्बैंड उसी 1 या 2 मिनट में ऊपर आते हैं और कहते हैं, रास्ता निकल गया। तो आप देखो गुरुजी को जब हम अरदास करते हैं, परमात्मा को जब हम अरदास करते हैं, सदाशिव जी को, महाशिव जी को जब हम अरदास करते हैं तो अरदास कैसे पूरी होती है। और इस मंत्र जाप का कमाल देखिए, इस मंत्र जाप की वजह से और अरदास की वजह से हमारा वो जो ब्लॉकेज था, वो पानी का ब्लॉकेज जो था, वो हट गया और पानी निकलना शुरू हो गया। और जो ब्लॉकेज थी वो क्लिनिक के बाहर पाइप में ब्लॉकेज थी। तो जैसे ही मैंने अरदास की, गुरुजी ने थॉट डाला और मैंने अरदास की और मैंने मंत्र जाप किया, विदिन 1 टू 2 मिनट जो है वो ब्लॉकेज हट गई और पानी निकलना शुरू हो गया। तो आप देखो ये इस मंत्र जाप में और अरदास में कितनी ताकत होती है कि गुरुजी, परमात्मा, हमारे सदाशिव, महाशिव हमारी इस अरदास को सुनते हैं और हमें उसमें कामयाबी मिलती है। मतलब 1 डेढ़ घंटे हमें जो है कुछ नहीं पता लग रहा था कि हम कहाँ पर ब्लॉकेज है और इस अरदास और मंत्र जाप का कमाल है जिसकी वजह से जो है हमारा ये ब्लॉकेज हट गई। तो शुक्राना गुरुजी का, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और आगे फिर मैं अपने नए सत्संग के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। और सत्संग को समाप्त करने से पहले एक मैं बात कहना ज़रूर चाहूँगी संगत को। ये कई बारी मैं ये सुनती हूँ कि जैसे संगत ये कहती है कि हमारे लिए जैसे सपोज़ कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई दुःख आ गया, कोई कष्ट आ गया, तो ये संगत ये कई बार मैंने सुना है कहते हुए कि हमारे लिए अरदास करो। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या जो भी उनकी सिचुएशन होती है, क्योंकि सिचुएशन सबके साथ आती हैं, हर तरह की परिस्थितियाँ सबके साथ आती हैं। तो ये कहा जाता है कि हमारे लिए अरदास करो या इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अरदास करो।
लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अरदास है, जो हम खुद जो कर सकते हैं, जो हम फ़ील कर सकते हैं, जो हमारे जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है, उस कष्ट को जो हम फ़ील कर सकते हैं, वो दूसरा फ़ील नहीं कर सकता। दूसरे के ऐसे इमोशंस नहीं होंगे जो आपके अपने होंगे। तो जो अरदास है वो हम खुद जो है बेटर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि हमारे लिए अरदास करना। कि कोई आपके लिए अरदास नहीं कर सकता है। अगर आपने अरदास परमात्मा से करनी है, गुरुजी से करनी है, तो आप खुद करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दूसरा जो है, दूसरा पर्सन जिसको आप अरदास करने के लिए वो उस तरह से फ़ील ही नहीं कर पाता। उसके अंदर उस तरह के इमोशंस आ ही नहीं पाते हैं। तो अरदास जब भी करें तो डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो, ये बिल्कुल सही है, हमें डायरेक्ट कनेक्शन अपने परमात्मा से जोड़ना है। इंस्टेड ऑफ हमें जो मीडियोकर्स बीच में ले लेते हैं कि आप अरदास करो या ग्रुप जो चैनल एडमिन है उसे कहा जाता है कि आप अरदास करो या संगत को कहा जाता है आप अरदास करो, तो कोई भी आपके लिए अच्छी बेटर अरदास नहीं करते जितना कि आप खुद कर सकते हैं। तो ये गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला तो मैंने ये एक्सप्रेस किया और आप इस तरह से करके देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत में मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, यहीं पे समाप्त करती हूँ। अंत में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ गौरव अंकल और प्राची आंटी का, जिनके चैनल पर मैं ये सत्संग भेज रही हूँ। शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ बाकी चैनल्स के ग्रुप एडमिन्स का और और संगत का भी, जो कि अपने सत्संग को अलग-अलग चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे भेजते हैं और उन सत्संगों को हम सुनते हैं। और कई चैनल्स के जो ग्रुप एडमिन्स के जो प्रसंग होते हैं, वो भी इतने सुंदर होते हैं कि उनसे हमें कई जो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। हमारे जो भी सवाल होते हैं, उनके हमें उत्तर मिलते हैं। तो मैं शुकराना बाकी चैनल्स के ग्रुप एडमिन्स का भी करूँगी और संगत का भी करूँगी, जो अपने सत्संग को भेजते हैं। क्योंकि जो हम सत्संग बाकी चैनल्स में सुनते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे कई सवालों के हमें उत्तर मिलते हैं। तो शुकराना उन ग्रुप एडमिन्स का और संगत का भी। अब मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ये 9/7/26 का है, इस दिन थर्सडे था। अ, गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला और गुरुजी के परमात्मा के खजानों में से मेरे माइंड में एक थॉट आया, कुछ फ़कीरों को, जो मंदिर के बाहर फ़कीर बैठते हैं, उनको अम्ब्रेलाज़ देने का, छतरी देने का। तो मैंने जो है कुछ गुरुजी की कृपा से, उनके हुक्म से मैंने कुछ जो अम्ब्रेलाज़ थे, वो मैंने 9/7/26 को दिए और कुछ मैंने जो है वो 10/7/26 दैट इज़ फ्राइडे को देने थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर मैं अम्ब्रेलाज़ का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ आपको विशेष बात बतानी है। आप ये देखो 10/7/26 को बारिश हो रही थी और मैंने जो है हमारे वहाँ पर एक मार्केट है जिसका नाम शहीदगंज है, वहाँ मैंने जाना था कुछ अम्ब्रेलाज़ खरीदने के लिए। कुछ अम्ब्रेलाज़ को खरीदने के लिए मैंने 10/7 को जाना था। तो आप देखो इंस्टेड ऑफ मैं वहाँ उस मार्केट में नहीं गई और जो मेरा जो मैंने जो है डिसाइड किया मैं अपने ब्रदर के घर जाऊँगी। मैंने पिछले कुछ उसमें सत्संगों में भी आप लोगों को बताया कि मेरा ब्रदर जो है वो ठीक नहीं है, ही इज़ सिज़ोफ्रेनिक। तो हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, तो हम लोग जो है एक-एक करके जो है इसके घर पर जो है वीकली जो है एक एक बार ज़रूर जाते हैं। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि नहीं, चलो मैं ना आज मैं नहीं ये परचेज़ करती और मैं जो है अपने ब्रदर के घर जाती हूँ। तो मैंने जो अपना ई-रिक्शा इंस्टेड ऑफ मार्केट की तरफ मोड़ने की जगह पे मैंने जो अपने ब्रदर की तरफ जो है ई-रिक्शा को कह दिया। और मतलब मैं बिल्कुल हैरान थी कि जाना तो मैंने जो है उस मार्केट में था, शहीदगंज में जाना था अम्ब्रेलाज़ खरीदने के लिए और लेकिन मैं चल पड़ी अपने ब्रदर के घर। तो आप देखो ये जो थॉट्स होते हैं, ये गुरुजी डालते हैं हमारे माइंड में। और रास्ते में क्या होता है
कि मुझे जो है एक फ़ोन कॉल आता है एक पर्सन का, उसका नाम बृजपाल है, जो कि मेरे ब्रदर के यहाँ काम करता है। ये जो बृजपाल है, ये मेरे ब्रदर के यहाँ काम करता है, तो उसका मुझे फ़ोन कॉल आता है और उसे जो है कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे फ़ोन कॉल किया कि मुझे जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उसकी बात को सुना, लेकिन मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि जो है मैं एकदम डायरेक्ट, अगर सपोज़ कोई कह रहा है कि मुझे पैसे दीजिए, तो मैं एकदम तो देना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार उसने पहले भी जो लिए हैं, पैसे लिए हैं, लेकिन उसने रिटर्न नहीं किए हैं। तो मैंने उसे कहा कि तुमने जो पैसे पहले लिए हैं, वो तो तुमने रिटर्न नहीं किए और फिर तुम पैसे माँग रहे हो। क्योंकि अगर हम सपोज़ हमसे कोई वर्कर कुछ माँग रहा है, तो एकदम जो है उसको रिस्पॉन्स दे देना, ठीक है ले लो, ऐसे तो नहीं होता। तो मैंने कहा तूने पिछला मनी भी नहीं रिटर्न करा और तुम फिर माँग रहे हो, तो उसने मुझे कहा कि ही विल रिटर्न द मनी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, अगस्त में वो रिटर्न कर देगा। तो आप मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैंने जाना, तो मैंने मार्केट था और मैं चल पड़ी मैं अपने ब्रदर के घर। और इसका रीज़न क्या था, गुरुजी ने इस पर्सन को कुछ पैसे दिलवाने थे, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, उसकी उसकी जो वाइफ़ थी, वो उसकी तबीयत खराब थी और उसे जो है डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो गुरुजी ने जो है मुझे निमित्त बनाया उसे पैसे देने के लिए। और जो मैं सपोज़ मैं उसे कह रही हूँ कि मुझे जो है तुमने पिछले पैसे रिटर्न नहीं करे करे और तुम फिर आगे माँग रहे हो, तो आप संगत जी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और अगर हम दे सकते हैं, परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम उसे दे सकते हैं, तो हमें ज़रूर देने चाहिए। लेकिन जब हम देते हैं, तो मुझे, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, कि चाहे पूरा अमाउंट ना लेके कुछ अमाउंट, कुछ लिमिटेड अमाउंट जो वो बंदा दे सकता है, उसे ले लेने चाहिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने किसी पर्सन को जो है 3000 अमाउंट दिए, तो उसमें से कुछ अमाउंट उसे आपको ले लेना चाहिए। जैसे 300 हो गया, 400 हो गया, पर कुछ अमाउंट ले लेना चाहिए, ताकि उस पर्सन को भी लगे कि जब मैं उस पर्सन को भी लगे कि अगर मैं कुछ लेता हूँ, तो मुझे जो है थोड़ा बहुत देना भी होता है। चाहे पूरा अमाउंट ना लो, लेकिन कुछ अमाउंट ले लो, कुछ अमाउंट हमें ले लेना चाहिए। तो ये गुरुजी ने मेरे माइंड में ये थॉट डाला और मैं उस तरह ब्रदर के घर चल पड़ी। तो रीज़न ये था कि गुरुजी ने, परमात्मा ने इस पर्सन को जो है, जिसको पैसों की ज़रूरत थी, पैसे दिलवाने थे। और ये दिए कहाँ से जाते हैं? गुरुजी, परमात्मा के खज़ानों में से दिए, हमारा कुछ भी नहीं है। ये दिए किसके कहाँ से जाते हैं? परमात्मा के खज़ानों में से दिए जाते हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से जो पैसे इसे दिलवाने थे, इस वज़ह से मेरा जो जाना जो है मार्केट की तरह था, वहाँ ना होके मेरा जो है वो अपने ब्रदर की तरफ तरफ हो गया। तो ये मेन जो है थॉट डलने की बात है कि गुरुजी किस तरीके से थॉट हमारे माइंड में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये मेरा जो सत्संग था, ये सत्संग मेरा 10/7/26 का था। उस दिन जो है फ्राइडे फ्राइडे था और अब मेरा नेक्स्ट सत्संग है, ये मैंने जो है अपनी डायरी में नोट किया हुआ है, तो उसको मैं टर्न कर रही हूँ, उसमें आवाज़ भी आपको आ रही होगी, क्योंकि जो है कई बारी मैं सत्संग जो है भूल जाती हूँ, तो इसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। अब ये मेरा सत्संग जो है, नेक्स्ट सत्संग मेरा 22/7/26 का है। इस दिन वेडनेसडे था। इस दिन मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उसका एक कॉम्पिटिशन था और कॉम्पिटिशन का जो जो टाइटल था, वो था धरोहर के रंग कहानी के संग। टाइटल था धरोहर के रंग कहानी के संग। तो इस दिन जो है ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों गए थे। पहले मैं गई थी, हस्बैंड किसी वजह से जो है मेरे साथ नहीं चल पड़े, मेरे साथ नहीं आ पाए, तो वो कुछ समय बाद आए। वो मतलब उन्होंने भी अप्रोच किया, लेकिन कुछ समय बाद अप्रोच किया। तो पहले मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के स्कूल में पहले मैं पहुँची और उसके कुछ समय बाद जो है मेरे हस्बैंड पहुँचे। और इस दिन जो है, जो मेरी ग्रैंड डॉटर ने जो टॉपिक बोला, उसका जो टॉपिक दिया था, धरोहर के रंग कहानी के संग, उसका था हाथ का पंखा, जिसको हम बीजना भी कहते हैं। हाथ का पंखा, बीजना। तो उस दिन जो है ये जाने से पहले मैंने अरदास की गुरुजी को कि गुरुजी, इसका कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो जाए और जो भी आप अपने मुख से बोलो, जो भी आप अपने मुख से बोलो, वो आप बोलना। मतलब ये जो भी बोलेगी, जो भी अपने मुख से बोलेगी, वो आप बोलना।
तो ये मैंने गुरुजी से कहा और 1 दिन पहले मुझे जो है मेरी ग्रैंडडॉटर ने ये भी बोला कि हो सकता है जो है ग्रैंड पेरेंट्स को भी कुछ बोलना पड़े कि मतलब प्रोग्राम कैसा रहा, उसके बारे में हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स को भी कुछ बोलना पड़े। तो जब मैंने अरदास की तो मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी जो भी आप मेरी ग्रैंडडॉटर के मुख से जो भी मेरी ग्रैंडडॉटर अपने मुख से बोले या जो भी मैं अपने मुख से बोलूँ, आप जो है अंग ते संग सहाय के सहायता करनी। मतलब आपने बोलना है और आपने हम दोनों के अंग ते संग सहाय के सहायता करनी है। और मैंने दूसरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना की, बाकी जो बच्चे जो अपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, उनका भी जो है कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो जाए। तो आप देखो उस दिन क्या होता है, गुरुजी की कृपा से जो मेरी ग्रैंडडॉटर है, वो उसकी पोज़ीशन जो है फर्स्ट आती है और मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब आप देखो मतलब मैंने गुरुजी से कहा कि आपने उसके मुख से बोलना है या जो भी अगर मुझे कुछ कहा जाता है, मेरे मुख से भी आपने बोलना है। तो गुरुजी की कृपा से जो मेरी ग्रैंडडॉटर है, वो फर्स्ट आई और जो भी मैंने बोलना था, वो गुरुजी ने मेरे मुख से बुलवाया। तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी हमारे जो है हर समय जब हम गुरुजी को याद करते हैं, तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो जो भी हम किसी भी काम को करें, तो हम गुरुजी को साथ लेके चलें। अगर हम गुरुजी को साथ लेके चलते हैं, तो हमें उस कार्य में, उस काम में कामयाबी मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी बाहर जाने से पहले या कोई भी किसी काम की शुरुआत करनी है, तो हमें जो है परमात्मा को याद करके उस काम को शुरू करना चाहिए या घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमें जो है परमात्मा को याद करके तब हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। मतलब हर कार्य में हमें परमात्मा को याद रखना चाहिए। कोई भी कार्य है, उसमें हमें परमात्मा को याद रखना चाहिए। छोटे-छोटे काम में जो है, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी करते हैं, जो भी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सुबह उठते हो, आप उठ के जो है अपना माउथ वॉश करते हो या जो भी काम करते हो, सपोज़ आप चाय बना रहे हो या छोटे-छोटे काम कर रहे हो, सपोज़ आपका घर जो है स्टेयर्स है, वहाँ पर आप ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे नीचे आ रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो या कोई कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें हर समय परमात्मा को याद करिए, कहते रहिए जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मतलब हर एक-एक मिनट में जो है गुरुजी का परमात्मा का शुकराना करते रहें। पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अंत में गुरुजी से प्रार्थना करूँगी, सर्बत दा भला करन। गुरुजी जो हमारा तो भला करें ही और गुरु सब सर्बत दा भला, जब हम सर्बत दा भला कहते हैं, तो उसमें जो है हम भी आ जाते हैं। तो जिसकी जो भी पॉजिटिव डिज़ायर है गुरुजी उनकी पॉजिटिव डिज़ायर्स पूरी करें। मतलब जो जिसके लिए जो अच्छा हो वो गुरुजी पूरा करें। तो जो हम डिमांड कर रहे हैं या जो संगत डिमांड करे उसे ना पूरा करें। जो संगत के लिए या जो मेरे लिए या किसी और पर्सन के लिए जो भी अच्छा है वो ही करें। ये मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। सर्बत दा भला करें। अंत में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमारी लाइफ का कोई भी एक हिस्सा जो हमारी लाइफ में हो रहा है, एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गुरु जी। कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें जब होती हैं तो हमें लगता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एवरीथिंग गुरु जी प्लान्स इन आवर लाइफ एंड दैट इज़ बिकॉज हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। संगत जी, हम लोगों ने कहीं जाना था और हम लोग फ्लाई कर रहे थे और एक सत्संग था जो जिस दिन हम फ्लाई कर रहे हैं उसके अगले दिन था। जब मैंने बोला कि हम नहीं आएंगे तो उन्होंने वो सत्संग मूव करके एक दिन पहले कर दिया। और संगत जी, एज़ इफ़ गुरु महाराज चाहते थे कि
वो सत्संग में जाऊँ और गुरु महाराज मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, मैं उस सत्संग में गई, उससे आने के बाद जब हम निकले हम लोग, और हम फ्लाई कर रहे थे। रास्ते में संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ तो प्लेन में खाया, जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और इतनी वॉमिटिंग्स और इतना डिफ़िकल्ट वो पूरा ट्रैवल रहा हमारा। और मैं गुरु महाराज से बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि गुरु महाराज, कितना मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अब आप संभालो सब कुछ। लेकिन गुरु महाराज ने जब सत्संग पे बुलाया था, तो उन्होंने ना एक चीज़ बुलवाई थी कि वो आंटी बोली, यू वुड नीड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर दिस ट्रिप। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ने उस दिन सत्संग में बुला के, उनको पता था कि ये होने वाला है। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दी संगत जी। उसके बाद वहाँ से होटल तक आना वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, बिकॉज उनकी वॉमिटिंग्स रुक ही नहीं रही थी। और गुरु महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे संगत जी, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे थे कि जो हमारी फ़्लाइट थी 40 मिनट्स पहले लैंड हो गई, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। और हम लोग किसी तरह गुरु महाराज हमारा वो टाइम कटवा रहे थे। मेरे पास जल प्रसाद नहीं था संगत जी, और जल प्रसाद जब हम होटल में आए, मैंने वो जल प्रसाद अपने हस्बैंड अंकल को दिया, और उसके बाद उनकी जो तबीयत थी बिल्कुल ठीक हो गई। और गुरु महाराज ने उस दिन बहुत बड़ा कोई कष्ट भी कटवाया, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी दी, बिकॉज संगत जी हमारे में हिम्मत नहीं होती है उस सिचुएशंस को झेलने की, बट गुरु महाराज ऑलवेज डज दैट। सो शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से कनेक्ट किया था, ये उसी दौरान की बात है कि गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तेरी मम्मा को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। अब संगत जी, वो मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा एकदम उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरी सिस्टर मेरी मम्मा के घर आई हुई थी। मैंने उसको बोला कि तू आज मत जाना। और संगत जी, उस दिन उसने अमृत वेला किया। अमृत वेला करने के बाद संगत जी, वो सो गई। उसको एक ड्रीम आता है कि मेरी मम्मा उठी हैं, उनका फेस पूरा स्वेल्ड है। मम्मा पूछती हैं पता नहीं क्या है, तो वो बताती है कि गुरुजी ने कहा है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बताया कि अपनी मम्मी ਨੂੰ कही कि अपने गले 'ਚ लाल धागे 'ਚ खंडा पहने। अब वो भी डाल लिया संगत जी। और मेरे को गुरु महाराज ने बोला कि कुछ थर्सडेज तेरे को सत्संग करने हैं अकेले घर पे। संगत जी, मैंने वो सत्संग किए, और संगत जी, जो लास्ट थर्सडे था, जब मैंने सत्संग करके उठी संगत जी, मेरे को मैसेज आता है कि हमारा डॉग ही पास्ड अवे। मैं गुरु महाराज के पास बैठी हुई रो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ गुरु महाराज। उन्होंने बोला कि जो तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है, उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। संगत जी, वो दिन हमारी फैमिली के लिए अम, बहुत दुखों से भरा हुआ दिन था, बिकॉज़ वो डॉग हमारी फैमिली का मेंबर था। और जब मैंने मम्मा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो मेरी सिस्टर के घर जा रही थी, और वो डॉग उस दिन उनको छोड़ नहीं रहा था, तो वो उनको साथ लेके गई। संगत जी, वो गाड़ी में बैठी, तो गाड़ी में जो उस टाइम जुलाई का टाइम था, और गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो शीशे बंद करके एसी नहीं ऑन कर रहा था, क्योंकि डॉग साथ में था। संगत जी, उसने
शीशे बंद नहीं किए। डॉग की तबीयत ख़राब होती गई। पापा ने बहुत समझाया, उनकी थोड़ी-सी बहस भी हो गई, बट वो नहीं माना। संगत जी, मेरी सिस्टर के घर वो पहुँचे और वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप लगा था। सामने ही उसको वहाँ पे जल प्रसाद उसके मुँह में डाला और वहीं पे ही उसने दम तोड़ दिया। मेरी मम्मा के गले में जो खंडा था लाल धागे वाला, वो अपने आप ही टूट के उसके ऊपर गिर गया। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट उस दिन मेरी मम्मा का काटा था। संगत जी, जब हमें गुरु महाराज अपने से जोड़ते हैं, या तो हम बहुत परेशान होते हैं या उनको पता है कि बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है और अब हम उसको सहन नहीं कर पाएँगे, तो गुरु महाराज हाथ पकड़ के हमें उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। संगत जी, मैं कितना शुकराना करूँ कि पता नहीं कितनी बार मुझे लाइफ़ दी मेरे गुरु महाराज ने, मेरी मम्मा को लाइफ़ दी। संगत जी, हमारे बच्चे जो बाहर होते हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रख सकते बाहर जब वो होते हैं, गुरु महाराज उनका भी ध्यान रखते हैं। मेरी डॉटर संगत जी छोटी-सी एक बार वो अपनी स्कूल की स्टेयर्स से नीचे आ रही थी और उसका पैर एकदम ट्रिप होने लगा, तो उसको गुरु महाराज की आवाज़ आई, "रेलिंग्स नू पकड़ ले।" संगत जी, उसने रेलिंग्स को पकड़ा। उस दिन सुबह मॉर्निंग में गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तू घर में सत्संग करना है और अपने एक नेबर को साथ वाली को भी बुलाना है। दैट वाज़ अ मैसेज संगत जी की जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे को टेलीपैथिकली गुरु महाराज ने बोला। अब मैंने अपनी नेबर को बुलाया और शाम को सत्संग के बाद संगत जी जब मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया अपनी डॉटर का, तो उन्होंने भी वही सत्संग शेयर किया कि आज उनकी डॉटर भी जो 2 साल की होने वाली है, उसको वो स्टेयर्स से गिरने वाली थी और लास्ट ईयर अपने बर्थडे के पास जब वो गिरी थी तो उसको फ्रैक्चर हो गया था। गुरु महाराज ने बहुत सारे कष्ट काटे। संगत जी, कई बार हमारे मन में कोई थॉट आता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसको निकाल नहीं सकते। दैट इज़ अ टेलीपैथिक मैसेज फ्रॉम गुरु महाराज और हमें उसको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे ही गुरु महाराज हमसे बात करते हैं। उनके बहुत सारे तरीके हैं बात करने के, सत्संग सुनवा के, शबद गुरबानी सुना के, हम उनके पास जब बैठते हैं आँखें बंद करके टेलीपैथिकली वो बात करते हैं। संगत जी, हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे गुरु महाराज हमें क्या बता रहे हैं और क्या करने को बोल रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज का साथ होना मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में कोई हो नहीं सकती है। हम लाइफ के उतार-चढ़ाव से जाते हैं और हमारे साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर गुरु महाराज हमारे साथ में हैं संगत जी, तो वो हर चीज़ से हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम विश्वास गुरु महाराज पे करते हैं, तो गुरु महाराज हमें उन मुश्किलों से बाहर भी निकालते हैं। शुकराना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।